रावण जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाल था, और वहीं पर जो शूर्पणखा थी वो जब उसकी नाक कट जाती है तो शूर्पणखा रावण के पास आती है। और जो कि शूर्पणखा थी, जब रावण उसकी नाक देखता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि उसकी नाक काटी किसने। और जो शूर्पणखा थी उससे वो पूछने लग जाता है, और जो शूर्पणखा थी वो सब चीज़ बताती है, और जो कि माता सीता होती है उसकी सुंदरता के बारे में भी रावण को बताती है। तो जो रावण था वो अब अपनी बहन का बदला लेने की सोचता है, और जो कि माता सीता थी उनकी सुंदरता पे वो मोहित भी हो जाता है। तो अब जो रावण था वो क्या करता है कि जो माता सीता थी उनका वो हरण कर लेता है, और हरण करके वो लंका में लेके आता है, और माता सीता को वो रखता है अशोक वाटिका में। अब अशोक वाटिका में जब वो माता सीता को रख देता तो जो रावण था वो माता सीता से बार बार कहता था आकर कि देखो, तुम मुझसे शादी कर लो और जो लंका है यहाँ की पटरानी बन के रहो। तुम क्यों मतलब कि वन में ऐसे ठोकरे खाती फिर रही हो। तो जो माता सीता थी वो बार बार मना कर देती थी, और वहीं पर जो रावण था वो हर बार यही कहता था कि तुम मुझसे शादी कर लो और लंका की पटरानी बन के रहो, और वहीं पर क्यों तुम उस वनवासी के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, तुम मेरे साथ आराम से रहो। तो जो माता सीता थी वो यही चाहती थी कि अपने पति को वो कभी ना छोड़े, और वो कहती है कि मेरा वनवासी पति ही मेरे लिए सब कुछ है। रावण बार बार माता सीता के पास आता था और उनसे यही कहता था कि तुम मुझसे शादी करो, लेकिन जो माता सीता थी वो बार बार मना कर देती थी। लेकिन जो रावण था उसने कभी भी माता सीता को उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं छुआ था, उनके साथ जबरदस्ती उसने कभी नहीं करी थी। और इसका रीज़न ये था कि जो रावण था, कहा जाता है कि एक समय जो कुबेर देव हैं उनका जो पुत्र है नल कुबेर, उनकी पत्नी जो रंभा है उनके साथ रावण ने दुष्कर्म करने की कोशिश करी थी। तो जो नल कुबेर थे, अब जो रावण थे उनको वो श्राप दे देते हैं कि अगर तुम आगे से किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको छूने का प्रयास करोगे या उसके समीप भी जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। अब जो रावण था उसको ये नल कुबेर जी ने श्राप दे दिया था। अब जो कि रावण था, इसी के चलते जो माता सीता थी उनके साथ वो कभी भी जबरदस्ती नहीं कर पाया था, जो कि नल कुबेर जी ने श्राप दिया था कि तुम कभी भी किसी स्त्री को उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं छू सकते हो। तो रावण को इस चीज का पता था कि अगर मैं सीता के पास भी गया या उसे गलती से छूने की कोशिश करी तो मेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे। और कहा जाता है कि ये चीज माता सीता को भी पता थी कि रावण को ये श्राप लगा हुआ है। अब जो रावण था वहीं पर वो माता सीता के पास तो जाता था, लेकिन उनके साथ कभी जबरदस्ती नहीं कर पाया, और ना ही उनको वो कभी मना पाया कि तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि माता सीता हर बार उन्हें मना कर देती कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ और मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है। और वहीं पर जो रावण था उसको बहुत ज़्यादा समझाया भी गया कि तुम माता सीता को वापस कराओ। उसकी पत्नी ने, उसके भाई ने, उसके पुत्र तक ने समझाया कि तुम जो माता सीता है उनको वापस कराओ। लेकिन जो रावण था वो ये बात माना ही नहीं उसको, क्योंकि अभिमान था। देखो, रावण उस समय में बहुत शक्तिशाली था। वो कहते थे कि ना, चलत दशानन डोलत भवनी, पृथ्वी कांपने लग जाती थी रावण के चलने से। और जो रावण था उसने नौ ग्रहों को बंदी बना के रखा था वहीं पर, वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता था। और वहीं पर जो रावण था वो, देखो, बहुत बड़ा विद्वान भी था। वो वेदों का ज्ञाता भी था, उसको बहुत बड़ा पंडित भी कहा जाता था। तो जो रावण था वो, देखो, यहाँ पर जो मर्यादाओं में तो बंधा हुआ था, लेकिन उसने यहाँ पर अपनी मर्यादा तोड़ी। माता सीता को वो हर के लिए आता है, उनकी आज्ञा के विरुद्ध उनसे शादी करने की कोशिश भी करता है, जिसके चलते उन्हें बहुत समझाया भी जाता है। और जो रावण था, जो कि उनके पिता जो कि ऋषि विश्रवा थे, वो भी बहुत बड़े ज्ञाता थे वेदों के। लेकिन जो रावण था वो माना ही नहीं, माता सीता को उसने वापस नहीं किया। और जिसके चलते जो रावण था उसका एंड में जाकर अंत भी हो जाता है। भगवान श्री राम जी उसका वध कर देते हैं, जो कि नल कुबेर जी ने उन्हें श्राप दिया हुआ था। इसके चलते ही वो कभी भी सीता को नहीं छू पाया, और ना ही उनके साथ जबरदस्ती कर पाया, और ना ही उनसे शादी कर पाया। अगर वो ऐसा करता तो जो रावण था उसके सर के टुकड़े हो जाते और वो वहीं पर मर जाता। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि जो रावण था, देखो, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाल था। अब सूपना खाई, सूपना खान ने क्या करा कि उसको इस तरीके से उकसा दिया कि जो रावण था उसने बिना सोचे समझे अपनी बहन की सहायता करने की कोशिश करी, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि तूने क्या करा है,
तो वो जाता है माता सीता का हरण करके आता है। और जो बाद में भी समझाते हैं, जब कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसने सबकी बात नहीं मानी और जिसके चलते जो रावण था वो भगवान श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त भी हो जाता है।